Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to your series on inventory management, and in this part we are going to cover up next topic. तो सिलेबस जो है वो एज पर एनडीपी है, और अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं गाइस, तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT, और ये जो कॉन्टेंट है उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का, वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है गाइस, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to discuss this topic, that is role of inventory management. Inventory management हमने बकायदा पूरा समझ लिया है कि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपकी इन्वेंट्री है उसको मैनेज करते हो, वो होता है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब क्वेश्चन आता है कि रोल क्या है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। ठीक है, हम रोल को अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे कि किस चीज़ के लिए ये काम आती है, क्या इसका रोल है, क्यों हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना चाहिए, क्या इससे हमारा फायदा निकल के आ रहा है। ठीक है, तो रोल या इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। पहला है ऑप्टिमाइजिंग इन्वेंट्री लेवल। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन्वेंट्री जो लेवल है उसको ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री टू बी मेंटेन। ऑप्टिमम लेवल मतलब कि ऐसा लेवल एक इन्वेंट्री का, मतलब इतना लेवल तक आपको स्टॉक जो है वो मेंटेन करके रखना है। इतने लेवल पे क्या होगा कि आप अच्छा काम कर पा रहे होगे, मतलब कि आपका इन्वेंट्री इतना सफिशिएंट रहेगा कि कस्टमर की डिमांड को आप पूरा कर पा रहे होगे, और इतना ज़्यादा भी नहीं होगा कि आपका वहाँ पे वेस्टेज हो रहा है या हैंडलिंग कॉस्ट आपको ज़्यादा देनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ होल्डिंग द स्टॉक, क्योंकि वो बिक नहीं रहा है। तो उस लेवल तक आपको मेंटेन करना है यहाँ पे जो ऑप्टिमल है, मतलब जहाँ पे आप क्या कर पा रहे हो, बैलेंस मेंटेन कर पा रहे हो, मतलब ना आपकी कॉस्ट आ रही है होल्डिंग की वजह से, ठीक है, ना आपको ज़्यादा स्टोरेज, हैंडलिंग और केयरिंग कॉस्ट लग रही है। क्यों? क्योंकि आपके पास जितना स्टॉक है वो निकल जा रहा है आराम आराम से। ठीक है, ना स्टॉक आउट की प्रॉब्लम आ रही है, ना ही शॉर्टेज की प्रॉब्लम आ रही है। तो एक ऐसा लेवल आप मेंटेन कर पाते हो इन्वेंट्री को प्रॉपर्ली मैनेज करके। ठीक है, तो ये हमने देखा पहला। दूसरा रोल जो है वो है मीटिंग कस्टमर डिमांड। इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है कि आप कस्टमर की डिमांड को मीट कर पाओ। ऑफकोर्स आप क्या करोगे, जो भी आपका स्टॉक है उसको राइट क्वांटिटीज में अवेलेबल कराओगे। ठीक है, राइट प्रोडक्ट जो है वो आपके इंश्योर करोगे कि राइट प्रोडक्ट राइट क्वांटिटी में और राइट टाइम में क्या है हमारे पास अवेलेबल है, जिससे क्या होगा, कस्टमर की डिमांड या कस्टमर का जो भी ऑर्डर आता है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हम उसको टाइमली पूरा कर पाएंगे। तो कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा भाई, उसकी लॉयल्टी जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि हम लीड टाइम को रिड्यूस कर पा रहे हैं और जो स्टॉक आउट और बैक ऑर्डर्स की प्रॉब्लम है उसको अवॉइड कर पा रहे हैं। नेक्स्ट रोल है वो कि वो कॉस्ट रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब जैसे आपकी शॉप में इन्वेंट्री प्रॉपर है, ठीक है, तो अगर आप मान लो कि एक्सेस में ले आ रहे हो इन्वेंट्री, आपको पता नहीं था, आपने डिमांड वगैरह कोई फोरकास्ट नहीं करी, पिछला नहीं देखा कि क्या रिकॉर्ड है क्या नहीं है, आपने बिना उसके अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करना शुरू कर दिया, आपने बहुत सारा बल्क में ऑर्डर कर दिया। ठीक है, आपके पास बहुत सारा स्टॉक है, अब वो जो इतना सारा स्टॉक होगा अब वो निकल तो रहा नहीं है, कस्टमर ले तो नहीं रहा, तो उसको आपको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। तो रेंट पे जगह लोगे, वहां पे उसकी कॉस्ट दोगे, इसके साथ साथ उसको मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब बार बार चेक करना पड़ेगा खराब तो नहीं हो रहा सामान, उसकी भी एक एक्सपायरी डेट होगी भाई, उसके बाद तो एक्सपायर हो जाएगा। तो ये सब क्या होगा, ये सब प्रॉब्लम तब आ रही है जब आप बिल्कुल इन्वेंट्री को प्रॉपर्ली सोच समझ के नहीं मैनेज कर रहे हो, आप अंधा मार रहे हो और अंधी तरीके से चीजों को मंगा रहे हो और रख रहे हो, तो फिर उससे क्या हो रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है। अगर आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाली चीजों को यूज करोगे, इसकी जो टेक्निक्स है, मैथड्स को प्रॉपर्ली यूज करोगे, तो फिर क्या होगा, आप अपनी कॉस्ट को इस तरीके से जो जा रही है वहां पे सेव कर पाओगे। ठीक है, डिमांड को एक्यूरेटली फोरकास्ट करके बिजनेस जो है वो मिनिमाइज कर सकता है एक्सेस इन्वेंट्री। पहले ही समझ लोगे कि डिमांड कितनी है, जितनी है उस हिसाब से अपने पास स्टॉक रखोगे, अदरवाइज नहीं रखोगे। ठीक है, तो जो अगर आप एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हो तो भाई जो रिस्क है कि आपकी इन्वेंट्री खराब हो सकती है, एब्सोल्यूट हो सकती है, वो लॉस हो जाएगा, मतलब कि वो आप पोटेंशियल लॉस को मिनिमाइज कर पाओगे। नेक्स्ट है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने में हेल्प करती है। एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्ट्रीम लाइन्स ऑपरेशन एंड इंप्रूव ओवरऑल एफिशिएंसी। जो एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है वो आपके ऑपरेशन को स्मूथ बनाता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो ओवरऑल एक ऑर्गेनाइजेशन की क्षमता है वो होती है इंप्रूव, मतलब कि ये आपको हेल्प करता है कि आप एक अच्छा सा वेयर लेआउट तैयार कर पाओ, ऐसा लेआउट जहां पे सामान को उठा पाना आसान हो, सामान को रख पाना आसान हो, सामान को ट्रैक कर पाना आसान हो। ठीक है, तो आप आराम से सामान को उठा पा रहे हो, उसको पैकिंग टाइम भी कम लग रहा है, आराम से सामान जो है वो कस्टमर तक पहुंचाया जा रहा है, सप्लाई चेन सही चल रही है। तो इससे क्या होगा, जो आपके ऑपरेशन है वो अच्छे से हो रहे होंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में, और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही होगी और कॉस्ट रिड्यूस होगी। फैसिलिटेटिंग स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है
वो बहुत सारा आपको वैल्यूएबल डेटा और इनसाइट प्रोवाइड करता है कि आप अपनी स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग कर पाओ। मतलब कि आपको कितना कैसे अपने प्रोडक्ट को कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर करना है, ठीक है? वो आपको पूरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक डेटा दे देता है डिमांड के रिगार्डिंग, जिससे आप प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करके इन्वेंट्री को डिसाइड करो कि कैसे मैनेज करना है, ठीक है? तो बिजनेस आइडेंटिफाई कर सकता है कि पैटर्न क्या है डिमांड का। अगर सीजनल फ्लक्चुएशन उसको लगता है कि आने वाले समय में ऐसा सीजन की इस प्रोडक्ट की डिमांड गिरेगी, तो उसको कैसे एडजस्ट करना है। मतलब मान लो जैसे आपको लग रहा है किसी स्टॉक की, आपको लग रहा है आने वाले समय पे डिमांड गिरने वाली, तो फिर आप उसकी अभी के टाइम पे सेल लगा सकते हो, ठीक है, जल्दी वो निकल जाए। तो इस तरीके से अपने मैनेज कर पाओगे, रिस्क को एडजस्ट कर पाओगे अपनी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के थ्रू इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है सपोर्टिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो फाइनेंस मैनेजमेंट हेल्प करने में हेल्प करता है। भाई इन्वेंट्री जो है वो एक इंपॉर्टेंट एसेट है। भाई आपके बिजनेस में इन्वेंट्री जो स्टॉक है जिसको आप बेच रहे हो, वो इंपॉर्टेंट एसेट है ना आपका, उसको ही बेच के आप कुछ कमा पा रहे हो, ठीक है। तो उसका आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट हेल्प करती है कि आप फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव कर पाओ। मतलब कि इट हेल्प इन कंट्रोलिंग इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। आपको एस्टिमेटेड डिमांड बताइए कि इतनी आपको इन्वेंट्री जो है लगेगी, ज़्यादा आप ऑर्डर नहीं करोगे, कम नहीं करोगे, तो इससे क्या होगा कि जो कॉस्ट आपको फेस करनी पड़ सकती थी कि आपने ज़्यादा ऑर्डर कर दिया, उसकी इन्वेंट्री को होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है, या आपने जो पैसा लगा दिया इन्वेंट्री में जो कि अब चांसेस नहीं है कि वो बिकेगा और निकल पाएगा, तो वहां पे जो आपको फाइनेंस जो है वो स्टक हो सकता था, उसको मैनेज करने में हेल्प करती है कि कहाँ पे आपको कैसे एक्यूरेटली देखना है कि कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करना, उस हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। मिनिमाइजिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। जो साउंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती है वो आपके जो ऑपरेशनल रिस्क है, अनसर्टेनिटी, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है। बिजनेस जो है वो अपना स्टॉक आउट का, ओवर स्टॉकिंग का, इन्वेंट्री खराब होने का, इन्वेंट्री पुरानी होने का, इन सारे रिस्क जो है वो कम कर सकती है प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के थ्रू, टेक डिमांड को एनालाइज करके उस हिसाब से अपने डिसीजन मेकिंग लेके। लास्ट इज एनेबलिंग सप्लाई चेन इंटीग्रेशन। इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो कोलैबोरेशन में सपोर्ट करती है सप्लाई चेन के एलिमेंट्स के अंदर। बाय शेयरिंग इन्वेंट्री डेटा विद सप्लायर्स एंड पार्टनर। जो आपका इन्वेंट्री डेटा है कि आपके पास कितना स्टॉक है, ठीक है, उसको सप्लायर के साथ और पार्टनर के साथ अगर आप शेयर करते हो तो बिजनेस जो है वो अपना प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर सकती है। मीन्स आपने सप्लायर को बता दिया मुझे इतनी यूनिट्स चाहिए, तो उसके हिसाब से आप उसकी कर सकते हो, निगोशिएट कर सकते हो, इस्टेब्लिश कर सकते हो उसके साथ एक अच्छा रिलेशन, ठीक है, जिससे आपके पास जो सप्लाई वो इजिली टाइमली अवेलेबल हो जाए। और वेंडर मैनेज इन्वेंट्री अरेंजमेंट, ठीक है, जो भी आप एक एफिशिएंट सिस्टम है इन्वेंट्री को मैनेज करना थ्रू वेंडर, वो आप इस्टेब्लिश कर सकते हो, ठीक है। कोलैबोरेट करके सप्लायर्स के साथ अच्छा खासा आप अपने पास स्टॉक को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज और मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने समरी में पढ़ा कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, आपके कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए और ओवरऑल बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। ये हेल्प करती है आपको कि अपने जो भी कॉस्ट और रिस्क है उसको मिनिमाइज कर पाओ और एडिक्वेट इन्वेंट्री लेवल अपने पास मेंटेन रखो, ताकि कस्टमर की नीड्स पूरी कर पाओ और कंपटीशन में बने रहो, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया कि रोल क्या है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। आई होप आप समझ पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।